नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशो त्यागी। शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत ने 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया से करीब 8 घंटे पूछताछ की और फिर रविवार शाम अरेस्ट कर लिया था। आशंका है कि इस घटनाक्रम से केंद्र सरकार और आप के बीच राजनीतिक खाई और गहरी हो सकती है। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और रिमांड पर कई विपक्षी नेताओं की टिप्पणियां आनी शुरू हो गई हैं, तो कहीं सन्नाटा भी छाया हुआ है। मामला केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का भी है, जिससे तमाम विपक्षी राज्य पीड़ित हैं। सवाल यह है कि लगातार भ्रष्टाचार से घिरने के बाद क्या आप अपनी छवि को बेदाग करने में सफल हो पाएगी? क्या इस तरह की कार्रवाई से आपके सियासी फैलाव की नीति पर लगाम लगेगी? क्या केजरीवाल अब निशाने पर है? सवाल यह है कि क्या आप पर कार्रवाई क्या विपक्षी एकता का कारण पड़ेगा? देखिए रिपोर्ट। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अब सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे। सीबीआई की टीम ने कोर्ट में कहा था कि आबकारी घोटाले में अभी सिसोदिया से पूछताछ करनी है और इस मामले में डिटेल जानकारी चाहिए। इन सब के लिए उन्हें 5 दिन की रिमांड चाहिए और फैसला भी उन्हीं के पक्ष में आया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को हिरासत में लिए जाने के विरोध में आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार अडानी की नौकरी कर रही है। अडानी ने लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया, लेकिन उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनकी गिरफ्तारी एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अडानी की नौकरी करने वाली मोदी जी की सरकार जो लाखों करोड़ के घोटाले में फंसी हुई है, 1000-2000 करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ के घोटाले में, उससे ध्यान भटकाने के लिए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की जा रही है। और कब की जा रही है? जब संसद में जेपीसी की मांग हुई कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, जेपीसी बनाओ, अडानी की जांच कराओ। उससे ध्यान हटाना है, कभी इसको नोटिस, कभी उसको नोटिस, और अब जेल में डाल दो मनीष सिसोदिया को। रविवार शाम सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही आप कार्यकर्ता आंदोलित हो उठे हैं और सोमवार को दिन भर सड़कों पर आपके कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आए। 10 महीने से सीबीआई जांच कर रही है। सारी की सारी फाइल्स, सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ सीबीआई के कब्जे में है। क्या कोई एक भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सीबीआई ने आज तक पेश किया? एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी को बताया जा रहा है। 2 चार्जशीट सीबीआई फाइल कर चुकी है। क्यों नहीं मनीष जी के ऊपर अब तक चार्ज दिया गया? क्योंकि उनके खिलाफ अब तक सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। अब वो उनको गिरफ्तार करके कुछ सबूतों को बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर विपक्षी नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आश्चर्यजनक नहीं है। सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाएं अब स्वायत्त नहीं बल्कि बीजेपी के संगठन ही हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। देखिए, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज बंद करने की कोशिश कर रही है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल हो, जहां जहां उनकी सरकारें नहीं है, जहां जहां से सरकार को सवाल पूछे जाते हैं, उस सभी जगह पे सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को एक तो जेल में डाल रही है या उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। मनीष सिसोदिया हो या हमारे यहाँ अनिल देशमुख हो या मैं खुद हूँ, नवाब मालिक हो, क्या कांग्रेस अपने भारतीय जनता पार्टी में या सत्ताधारी पार्टी में सभी संत और महात्मे बैठे हैं क्या? साधु बैठे हैं क्या? हिमालय से लाए हुए सब यहाँ बैठे? इस देश को दर दिन लूटा जा रहा है। जीवन बीमा किसने लूटा है?
स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा किसने लूटा है? ये कोई पहली घटना देश में नहीं है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। जनता ये देख रही है क्योंकि बेरोजगारी का इनके पास जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है और जिस तरीके से देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं उसका जवाब नहीं है। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, यहाँ की गवर्नर उनकी स्पीच में 4% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बीजेपी ने अपनी तरफ से पलटवार किया है। मनीष सिसोदिया को बेईमान बताया और कहा कि वो केजरीवाल की भर रहे थे। उन्होंने सफाई दी कि ये राजनीतिक द्वेष का मामला नहीं है। ये बात सिद्ध हो गई है कि न्यायालय ने भी पाया है सीबीआई एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले में अपनी कस्टडी में ले, जिससे कि पूर्ण रूप से विवेचना हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, या ये कहें दूध का दूध और शराब की शराब हो जाए। वहीं माना जा रहा है कि केजरीवाल सरकार पर लगातार हो रहे हमले और सिसोदिया की गिरफ्तारी विपक्ष को एकजुट करने का मौका देगी, लेकिन पूरा विपक्ष एक साथ सिसोदिया के पक्ष में नहीं आना भी सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि सीबीआई के ज्यादातर अधिकारी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। ट्विटर पर उन्होंने दावा किया कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत न होते हुए भी उन्हें राजनीतिक दबाव में गिरफ्तार किया। उन्होंने लिखा कि मुझे बताया गया है कि सीबीआई के ज्यादातर अधिकारी मनीष की गिरफ्तारी के विरोध में थे। सभी के मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने का राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा था कि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं का आदेश मानना पड़ा। तो मनीष सिसोदिया की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और फिर कोर्ट से रिमांड लेने पर राजनीतिक बहस हो रही है। राजनीतिक बहस पर जाने से पहले हम इस मामले के कानूनी पक्ष को भी समझेंगे और फिलहाल हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ अश्वनी शाही, प्रवक्ता, बीजेपी, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ ओंकार नाथ सिंह, नेता, कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमेश श्रीवास्तव भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सिसोदिया के खिलाफ जो केस बनाया गया है और जो सबूत सामने रखे गए हैं वो प्रथम दृष्टया कितने मजबूत हैं? देखिए, एक अरनेश कुमार की जजमेंट है, उसमें ये है, वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और किसको कस्टडी में लिया जाए और किसको कस्टडी में ना लिया जाए, इसके ऊपर वो जजमेंट है। काफी फेमस जजमेंट है। हर पुलिस, हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसको यूज करती है। उस जजमेंट के अंदर एक चीज लिखा हुआ है कि इफ ए प्रामा फेसाई केस इज फाउंड अगेंस्ट एनी पर्सन, पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू इन्वेस्टिगेट दैट मैटर। कि अगर किसी की शंका भी हो, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर शंका हो और शंका ऐसी हो जो कॉग्निजेबल हो, जिसका कुछ तथ्य हो साथ में, तो ऐसे आदमी को पुलिस कस्टडी में ले सकती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जी, जहां तक जो मीडिया से या जो भी लिटरेचर मैंने पढ़ा है उससे मेरी नॉलेज में जो बात आई है, हालांकि खाली एफआईआर ही नहीं, कोर्ट ने भी, क्योंकि आज दोनों पक्षों को सुना ही होगा,
और दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनको 5 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया। तो प्रमा फसाई एक बात एस्टेब्लिश हो गई, क्योंकि कोर्ट ने भी उस बात को हेल्ड कर दिया। हेल्ड अदरवाइज क्या होता है, आप जब भी एक केस होता है कोर्ट के सामने जाते हैं, कोर्ट के पास पावर होती है 227 सीआरपी में, उसमें 227 सीआरपीसी में क्या बोला गया है जी कि कोर्ट को केवल पोस्ट मास्टर की तरह नहीं बैठना है। कोर्ट हैज टू वे प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ए केस, दोनों साइड के पक्ष को विपक्ष को सुनकर और उसके बाद जो उनके सामने तथ्य आते हैं जी उनको ध्यान में रखते हुए फिर कोर्ट को अपना जजमेंट सुनाना है। ठीक है तो सर। आज की जो पांच दिन की जो न्यायिक जो पुलिस हिरासत दे दी गई है, उससे एक बात तो आई मीन जो लॉ के हिसाब से ये थोड़ी बहुत तो इंडिकेशन देती है कि कहीं ना कहीं कोर्ट को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो है। ठीक है। तो इस कारण से ही, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज पे थी, कल को और अभी 5 दिन की न्यायिक जो पुलिस हिरासत ली है उसमें हो सकता है कुछ और तथ्य सामने आ जाएं। लेकिन एक दूसरी बात जो और भी थी इसके अंदर, उसमें ये बोला गया था कि उसमें एक चीज और भी थी कि इनके ऊपर जो आरोप ये था कि आपने उसके अंदर अपने 3 फोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। 3 फोन को डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये है कि सेक्शन 304 आईपीसी में 204 आईपीसी में ये प्रोविजन है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। तो एक बात वो भी आती है कि अगर कोई आदमी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डिस्ट्रॉय करे, ये जानते हुए कि शायद इसका यूज कल को हो सकता है। ठीक है रमेश जी, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। अभी जो वकील साहब बता रहे हैं इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करके सिसोदिया की रिमांड ली गई है, क्या इन धाराओं में मुकदमा लिखने के लिए पर्याप्त साक्ष्य की आवश्यकता होती है या महज राजनीतिक संकेत पर ऐसा किया जा सकता है? नहीं, राजनीतिक संकेत का तो बाद में इशू आता है। पहले देखिए, कोर्ट जो है एविडेंस बेस्ड पे काम करती है। कोर्ट के सामने जब आप एविडेंस प्रस्तुत करेंगे, कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। कोर्ट तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है और आपको इसीलिए कहा जाता है कि कानून की आंखों के ऊपर पट्टीबंदी है। तो इसीलिए होता है कि कोर्ट किसी चीज को देखता नहीं है, उसके सामने जो साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं, साक्ष्यों के आधार पर, जजमेंट के हिसाब पर हम लोग काम करते हैं और उसके बेस पे ये देखा जाता है। कोर्ट के सामने कुछ एक एफआईआर जब होती है उसके अंदर प्रमा फसाई मतलब जो चार्जेस उसमें लगा दी कि इसी सेक्शन के अगेंस्ट आपके खिलाफ ये सेक्शंस बनते हैं, तो जरूरी नहीं है कि केस उन्हीं सेक्शन के ऊपर चले। कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उन दोनों पावर्स है, उनके पास पावर ये भी है कि जो सेक्शंस लगे हैं और कोर्ट को लगता है कि इसके अलावा भी कुछ और सेक्शंस इस एफआईआर में ऐड कर दिए जाएं, वो भी कोर्ट के पास पावर है। कोर्ट के पास साथ ही साथ ये भी पावर है कि अगर कुछ उनको लगता है कि सेक्शन ज्यादा लगा दिए और ये सेक्शन जो एलिगेशंस लगे हैं वो उन सेक्शंस में कवर नहीं होती है, तो कोर्ट उनको हटा भी सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर हमें कानूनी जानकारी देने के लिए। अब हम अपनी डिबेट पर आते हैं। रमेश श्रीवास्तव जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय दिल्ली की आधी सरकार है। सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप होना आधी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, लेकिन आप लोगों पर कोई नैतिक दबाव नहीं दिख रहा है? जब हमने कोई गलत काम किया नहीं तो नैतिक दबाव क्यों दिखेगा? नैतिक दबाव दिखना चाहिए एलजी साहब के ऊपर। ये पॉलिसी मैटर दिल्ली की कैबिनेट ने बनाया, एलजी साहब के पास, बनाने वाले एलजी साहब के पास गया तो उन्होंने स्वीकृति प्रदान की, तब तो ये लाभ। आज राहुल गांधी की कोर्ट में जवाब ने बोला थी कि क्या आधार है आपके इन आरोपों का? आप एलजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सर आप एलजी के ऊपर, एक सेकंड, आप एलजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं रमेश जी। आप ये बताइए ना कि दिल्ली में तो सभी नीतियां एलजी के पास जाकर अप्रूव होती हैं। जिस शिक्षा मॉडल का ढिंडोरा पीट रहे हैं, उसकी नीतियां भी तो एलजी ने ही पास की होंगी या नहीं की होंगी। उसकी सफलता का श्रेय आप देंगे उपराज्यपाल को?
लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो नीति थी, पुरानी नीति को बदल करके बनाई गई। ठीक है। अरे सर, मुझे तो एक लाइन में बात ये समझ जवाब आ दे रही? दीजिए। मुझे- मैं तो सब मैं समझ आपको- रही हूँ, मैं मैं आपको तो सब वही समझ जवाब रही दे हूँ। रहा हूं। आप मुझे ये बता दीजिए कि जितनी भी नीतियां बनती हैं वो तो मुझे- एलजी के पास जाकर अप्रूव होती है ना। तो नीति तो नहीं बनाई ना, एलजी ने नीति तो नहीं बनाई, नीति तो आप ही लोगों के द्वारा बनाई गई है ना। एलजी के पास अप्रूव होती है। बाकी जो एलजी ने अप्रूव की हैं, बाकी चीजें, मैंने जैसे शिक्षा को लेकर अभी बात की, तो उसके लिए आपको उनका आभार जताना चाहिए कि भाई ये जो सफलता मिली है, ये जो श्रेय मिला है, इसमें एलजी का भी सहयोग है। उसके लिए तो आप कभी श्रेय नहीं देते। देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से बताऊं। आज जब माननीय अदालत ने भी पूछा कि ऐसा कौन सा आधार है आपके पास, तो इनके वकील साहब लोग जवाब सक्षम उत्तर नहीं दे पाए। बस यही कि नहीं, हमें और जांच करनी है, हमें और जांच करनी है, हमें और जांच करनी है, और टाइम दे दीजिए। अभी आपने तो सुना ना, आप- वकील मैंने साहब एक जुड़े हुए थे। recognize एक सेकंड किया। सर, वकील साहब जुड़े हुए थे ना। 3 फोन डिस्ट्रॉय किए गए हैं, नहीं किए गए हैं? मैडम, आप पूरा जवाब दे दीजिए। आधे घंटे का कार्यक्रम है, पूरे जवाब के लिए बैठा हूँ। नहीं, मैं अगर संतुष्ट नहीं होंगी तो सर मेरा काम है ना सवाल पूछना। मैं सवाल पूछूंगी, ये मेरा काम है। आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, एक नहीं 10 सवाल पूछिए, लेकिन कम से कम जवाब पूरा तो होने दीजिए। हाँ, तो ठीक है, जो आप सवाल 10 पूछ रही है उसका पूछिए। जवाब बिल्कुल, दीजिए। 10 घुमा सवाल फिरा के पूछिए सर आप। बात मत कीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल, 10 सवाल पूछो। मेरा कहना ये है कि 1 साल के आसपास हो गया इसकी जांच प्रक्रिया चलते हुए। अभी आपको क्या और जांच करना है भाई? यही जाहिर होता है ना कि ये राजनीतिक विद्वेष के चलते ऐसा किया गया है। ठीक है, आप कह रहे हैं 1 साल हो गया। आप कह रहे हैं 1 साल हो गया। मैं आप ही की बात का जवाब देती हूँ। आप कह रहे हैं 1 साल हो गया। आप ये बता दीजिए कि सिसोदिया को इससे पहले नोटिस मिला था या नहीं मिला था? नोटिस मिला था। गिरफ्तार करने से पहले भी उनसे पूछताछ की गई है। वो जब जवाब नहीं दे रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है। अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं? जब भी नोटिस मिली जवाब। और आप देखो ना, ये लोग तो शर्मिंदा हो गए ना। तो उनके गांव तक गए, उनका घर तक खंगाला, उनका लॉकर खंगाला, कुछ ना मिला। तो ये तो इनके लिए शर्मिंदगी की बात है ना। कुछ मिलेगा। मेन तो बात यही है ना, कुछ मिलेगा कैसे? सबूतों को नष्ट कर दिया गया। मेन तो चीज यही है ना अश्विनी शाही जी। अच्छा, आपने तो दोषी मान लिया। मैटर बड़ी सब ड्यूटीज है। अश्विनी शाही जी, ये भी मान लिया कि सबूतों को नष्ट भी कर दिया गया। अरे सर, ये हम कह रहे हैं क्या? ये हम कह रहे हैं क्या? अभी आपने सुना ना, अभी वकील साहब ने क्या कहा? वकील साहब ने क्या कहा? कोर्ट की बातों को तो मानेंगे या उसको भी दरकिनार कर देंगे? कोर्ट की बातों को मानेंगे, वकीलों की बातों को मानेंगे या उनको भी दरकिनार कर देंगे? आप कोर्ट से ऊपर तो नहीं है ना सर अश्विनी शाही जी? जो वकील साहब ने कहा वो कानूनी पोजीशन है। अच्छा रमेश जी, थोड़ा भैया रमेश जी, थोड़ा सा अब सुन लीजिए। आप लोग जो है इस समय देखिए, इस पूरे मैटर में आज आम आदमी पार्टी इस तरीके से लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का प्रयोग करके ये साबित करना चाहती है कि हम एकदम सही है। तो हर व्यक्ति, चाहे वो कतली हो, चोर हो, डाकू हो, कोई भी जो इसको पुलिस पकड़ती है, आरोपी, वो बार बार यही कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो निर्दोष हूं, मैं तो निर्दोष हूं। वही काम ये लोग कर रहे हैं। आज स्पष्ट रूप से ये साबित हुआ है कि सबूतों से, देखिए मामला न्यायालय में है और इसमें बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबूतों को नष्ट करने का प्रथम दृष्टया चीजें पाई गई। एलजी साहब का अभी इन्होंने वो किया, चलिए अच्छा है, एलजी साहब ने उसको कर दिया। तो आपने क्या उसको रद्द करने से पहले एलजी साहब की अनुमति ली या नहीं ली? ये बताइए। आपने खत्म क्यों कर दिया? बहुत अच्छा था, आपने बनाया, बहुत अच्छा था, एलजी साहब ने पास भी कर दिया, उसको क्यों खत्म किया गया? और अभी आपने कहा पुरानी को नया बनाया गया था। तो एक ऐसी चीज थी कि किसी भी मैन्युफैक्चरर को आप होलसेलर नहीं बना सकते। आपने बनाया, 5% से 12% किया, और उसमें रेसू जी एक चीज मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, एविडेंस है मेरे पास जी। एक लिखा है 30 तारीख को 30/5 को ए मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 30/5/22 एट द रेजिडेंस ऑफ मिस्टर मनीष सिसोदिया which was attended by Mr. मनीष सिसोदिया, मिस्टर वरुण रंजन, याद नाम ध्यान से सुनिएगा रवि जी, वरुण रंजन, एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर पंजाब सरकार,
मिस्टर काप सिन्हा फाइनेंशियल कमिश्नर टैक्सेशन पंजाब, मिस्टर नरेश दुबे, मिस्टर विजय नायर जो एक्यूज हैं, मिस्टर राघव चड्ढा, मिस्टर हरपाल चीमा एक्साइज मिनिस्टर है पंजाब के। इतने लोग बैठकर आपकी ये नीति बना रहे हैं वहां पर। और उसके बाद क्या रहा, मिस्टर मनोज राय हु वाज ड्राफ्टेड द पॉलिसी एंड ही इज एन एम्प्लॉई ऑफ एक परनोड रिकॉर्ड करके कोई एक कंपनी है जो शराब बनाती है, उसके ये एम्प्लॉई है। लखनऊ में भी इनके घर में छापा पड़ा था। अब ये बताइए, सरकारी नीति कोई बता दे कि ये मैन्युफैक्चरर जो हैं उनके लोग बैठ के ड्राफ्ट कर रहे हैं और वो ड्राफ्ट का जो कॉपी है हार्ड डिस्क वो आबकारी विभाग में पाया गया है, जो व्हाट्सएप से भेजा गया था। ये सारे सबूत मिल रहे हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। उसके बाद भी केंद्र शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, केंद्र के अधीन ये सारी शक्तियां आती हैं, इसलिए दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बात को लेकर आप अड़े हुए हैं, लगातार इस बात को लेकर आप अड़े हुए हैं। मतलब आप कहीं से भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो रमेश श्रीवास्तव जी उसको स्वीकारने का साहस भी इंसान के अंदर होना चाहिए। ओंकार नाथ जी, शीला सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आंदोलन करके जो पार्टी सत्ता में आई उसका कोई मंत्री बेदाग नहीं है। अब सब पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, इसमें घोटाला तो हुआ है और इस घोटाले का सबसे पहले उजागर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने किया था। 14 दिसंबर 2021 को वो हरदीप पुरी जी से मिले थे, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है भारत सरकार के। उसके बाद उन्होंने 15 फरवरी 2022 को कांग्रेस ने सीएम का घेराव किया उनके रेजिडेंस पे जाके, और फिर 3 जून 2022 को लिखी शिकायत की। तो उजागर तो हम लोगों ने इसको किया है। और उसके बाद जो है इसमें घोटाला बिल्कुल हुआ है, इसमें केजरीवाल जी भी फंसेंगे, इसमें उनके ऊपर भी चीजें आएंगी और देखिएगा आने वाले समय में गिरफ्तारी उनकी भी होगी। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने गड़बड़ किया है। आप तो बीजेपी को घेर रहे थे, असली तो कोई और निकला, इसके पीछे खेल तो किसी और का निकला। कांग्रेस के पीछे तो आपने सोचा भी नहीं होगा, लगातार आप बीजेपी को घेर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हम बीजेपी को तो घेर रहे थे, लेकिन इसमें बीजेपी का कुछ करना धरना नहीं है। ये कांग्रेस की क्रिया है जिसको बीजेपी ने आगे लेके बढ़ा है, उससे मैं इसको स्वागत करूंगा। क्योंकि ये गलत क्या काम हुआ है और ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से हुआ है। इसमें जो है पंजाब और गोवा का जब चुनाव हो रहा था उसके पहले से ये चीज थी, इसके तार तेलंगाना तक जुड़े हुए हैं। और आप देखिएगा ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं निकलेगा। अब पूरा ये माफिया टाइप का ये चिदम्बरम जी के खिलाफ आरोप लगा रहे थे, शीला जी के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया, मनमोहन सिंह जी का इस्तीफा मांग रहे थे, आज क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? बिल्कुल नैतिकता के आधार पर आप बड़े इस्तीफे की बात कर रहे हैं। ये बात अब आपको कहीं ना कहीं सोचनी चाहिए। रमेश पांडे जी, अगर बात की जाए तो आपकी पार्टी भी सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर बार बार मुखर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भी सीबीआई और ईडी से दिक्कत है, केजरीवाल जी भी अब आपके समूह में हैं, तो ऐसे में सीबीआई और ईडी के सताए कहां जाएं? नया गठबंधन बनाएं? देखिए, ईडी के सताए कहाँ जाए, नया गठबंधन बनाए, ये कोई बात तो है नहीं। हाँ, क्योंकि ईडी के सताए से तो वोट नहीं जीता जाएगा। वोट तो जनता के पास अपने काम से जीता जाएगा और हम अपने काम से जीतेंगे। जहाँ पर हमारी पहुंच है वहाँ पर हम काम से जीतेंगे और उसके बाद हम विरोधी दल के साथ रहेंगे। लेकिन विपक्षी अब जिन के ऊपर ईडी या सीबीआई लगातार जांच कर रही थी, अब सब एक स्वर में बोल रहे हैं, सब एक साथ जुट हो गए हैं। और आपकी पार्टी भी इस दौरान अगर बात करी जाए, बंगाल में जब सीबीआई गई थी तो आप लोगों ने उसे ही अरेस्ट करवा लिया था, लेकिन केजरीवाल जी के पास तो पुलिस फोर्स तक नहीं है। देखिए, वहाँ दुरुपयोग हो रहा था, इसीलिए जगह थी तो हमने सीबीआई को रोका था। क्योंकि हम भी भारत के कानून के बाहर तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। रमेश जी, सीबीआई जिस मामले की जांच कर रही है वो पॉलिसी को लेकर नहीं है, पॉलिसी के माध्यम से भ्रष्टाचार करने के मामले पर जांच हो रही है। आरोप पॉलिसी के माध्यम से आर्थिक लाभ लेने का है। मान लिया कि गलत पॉलिसी बन गई और एलजी ने उसे अप्रूव भी कर दिया, तो क्या उसको आप अपने भ्रष्टाचार का माध्यम बना लेंगे?
आप ये देखें कि इसमें हमारे पैदा होता है मंथली गेन, ये कोई बाधा हो गया, ऐसा नहीं है। हम और आप है हुआ है। अब बताएं, अगर ये पास इतने ही मजबूत है, इतना ही वाटर टाइट है, करा दें। यही मनीष जी के मामले में भी होगा। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है रमेश जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। शाही जी, विपक्षी दल बार बार यही आरोप लगाते रहते हैं कि सीबीआई और ईडी की एक्सरसाइज उन्हीं राज्यों में हो रही है जहां गैर बीजेपी सरकार है। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और हमारे बड़े भाई ओमकार जी बैठे हैं। इन्हीं की सरकार थी यूपीए 2 और यूपीए 1 की। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सीबीआई तोता है, पिंजरे का तोता है, क्या इस टाइप से कुछ कहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कांग्रेस के समय में। तो ये हमेशा सरकारों पर वो रहता है। हो सकता है, देखिए अब यहाँ पर क्या मजेदार बात हुई है। अभी ओमकार जी ने कहा कि हमने इनके ऊपर आरोप खड़ा किया और हमने इसको साबित किया, अच्छी बात है। यही ईडी और सीबीआई की जब पूछताछ के लिए राहुल जी और सोनिया जी के पास बुलाया जाता है उनको सीबीआई के द्वारा, तो पूरे देश में प्रदर्शन ये लोग कहते हैं, उस समय कहते हैं वो निर्दोष हैं। और आज ये आम आदमी पार्टी के द्वारा जब होता है तो आम आदमी पार्टी भी भीड़ तंत्र का प्रयोग करती है और कांग्रेस कहती है कि नहीं सही हो रहा है। तो ये किस तरीके से दोहरा मापदंड है, तो ये सामने दिख रहा है। मेरा कहना है कि इस सरकार में जो गलत होगा वो बचेगा नहीं और जो सही होगा वो फंसेगा नहीं। डरिए मत आप लोग कोई भी संस्था आपको बुलाती है, आप जाइए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ये बवाल करने से नहीं होगा रमेश जी, कि हम बवाल करके कहें। और दुहाई कौन दे रहा है? संजय सिंह जी, जिसको न्यायालय के द्वारा खुद सजा मिली हुई है, वो उनको जो है एनओसी दे रहे हैं कि हमारा जो है मनीष सिसोदिया वो नहीं है। उनको अब मिला हुआ है, न्यायालय में है, उनको सुल्तानपुर की अदालत ने उनको सजा दी हुई है। वो ऊपर की अदालत में जाने के लिए शायद वो कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति सजा आज जो है मनीष सिसोदिया को बेगुनाह साबित कर रहा है। वाह क्या बात है। आज तो आम आदमी पार्टी में तो इस तरीके की चीजें चल रही हैं कि हिंदुस्तान के कट्टर बेईमान पार्टी के लोग आज एकजुट होकर आज देश के लोकतंत्र को भीड़ तंत्र से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी रमेश श्रीवास्तव जी, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और कह रही है कि जो आपने बीज बोए हैं तो जैसा बीज बोओगे फल तो वैसा ही उगेगा। अब आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आप उम्मीद करें कि भैया उसमें से आम निकलेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। इस डिबेट में जितनी देर चली है, आपने ध्यान दिया है कि अश्विनी भाई कितनी बार मुस्कुराए हैं। उनको बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके कि विपक्ष के दो आपस में लड़ भी रहे हैं। यही तो चाहते हैं और उनको लग रहा है उनकी चालें कामयाब हो रही हैं, यही वो चाहते हैं। अरे भाई आप एक हो जाइए। जबकि आप देखें राहुल जी को नेता मानेंगे आप कि वो जो राजनीतिक मकसद हासिल करना चाहते हैं उसमें जनता के समर्थन की जरूरत होती है। और दिल्ली में आप देखें चाहे कितनी भी तलवारें खींच रही है, जनता का समर्थन हमारे साथ है। अब खींच क्या है कि एसपीडी जो बहुत बड़े इनके लिए धनोपार्जन का केंद्र होता था, अब वो इनके हाथ से निकल गया है। आप देखिए लोकतंत्र की अभी दुहाई दे रहे थे, कितनी आस्था इनकी। 2.5 महीने तक इन्होंने मेयर का चुनाव ये प्रकार रोक के रखा। तो लोकतंत्र की बात कर, और अगर लोकतंत्र की बात करते तो लोक की बात कर ले, उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके रुपए LIC के इन्वेस्टमेंट में लगे हुए और वो डूब गए, बैंक में लगे हुए डूब गए। ऐसी कंपनियां जो जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है, बस उनकी जांच भी करवा दीजिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उसका तो नाम भी लेने की हिम्मत नहीं है। लेकिन जो लोग सरकार में रहकर के शिक्षा स्वास्थ्य को प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं,
उनसे जरूर शिकंजा कस लो। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने गुजरात में आकर चुनाव लड़ लिया। ये चीज है, असली चीज तो ये है। तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम वहां पार्टी जीत गए, ये चीज है। तुम कैसे मध्य प्रदेश जा रहे हो, तुम कैसे यहाँ जा रहे हो, तुम कैसे, ये चीज है, ये पूरी बात है। इसकी कारण है एक दूसरे का दुरुपयोग करके। इतने विपक्ष के नेताओं ने ऐसी बात कही है, मैडम, जिन विपक्ष के नेताओं ने ये बात कही, उनको 40 साल 25 साल का राजनीतिक अनुभव है। अगर वो लोग कुछ कह रहे हैं तो कहीं तो अब तो है उनकी बातों में, क्या ही कर रहे हैं। ये भाजपा को समझना चाहिए। ओंकार नाथ जी, केंद्र सरकार अपने विरोधियों की आवाज बंद करना चाहती है, संजय राउत ये कह रहे हैं, आप सहमत है इस बात से? नहीं, वो तो एकदम अपने सही बात है। केंद्र सरकार विरोधियों की आवाज बंद करना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि कभी कभी आदमी गलत भी होता है, सही हमेशा ही नहीं होता है। अभी हमारे अश्विनी भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई, कहा कि संजय सिंह के लिए कि वो सजा याफ्ता है और वो उनका बचाव कर रहे हैं। अरे वो तो अपने मित्र का बचाव ही कर रहे हैं। कल्याण सिंह जी को तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी 1 दिन की, और उसके बाद आपने उनको MP बनाया, फिर गवर्नर बना दिया। तो आप कहिए किसी को तो कम से कम ये सोचिए कि आप उनसे कम नहीं है, पीछे नहीं है। आप राहुल गांधी को बता रहे हैं कि जी क्या गए तो आप कहते हैं भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये गुंडों की भीड़ लिए हुए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस किया था, उस केस में किसी भी आदमी ने, नेशनल हेराल्ड का जो भी क्या कहते हैं होल्डिंग शेयर होल्डर था, किसी ने मुकदमा नहीं किया। उन्होंने मुकदमा किया और जब उनसे सवाल पूछे गए तो वो जब सबूत नहीं दे पाए तो उन्होंने कहा मैं इस केस को अब नहीं लड़ूंगा, लेकिन किसी को लड़ने भी नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए। जब वो लड़ने नहीं दूंगा कहा उन्होंने, तब इन्होंने ED भेज दिया उनके यहाँ कि ED से बात कराई है। 4 दिन उनको ED ने उनको परेशान किया, सोनिया जी को परेशान किया, कुछ नहीं मिला तो छोड़ दिया। तो सवाल इस बात का नहीं है, एक परेशानी करने वाला होता है और एक गलती होती है, दोनों चीजें होती है। जैसे आपने अभी पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार किया, अरे भाई क्या वो विदेश भाग रहे थे, किसी के कत्ल किए थे? एक शब्द पर किसी ने FIR कराई, तो FIR कराई तो आप पहले उसकी जांच कर लीजिए, तब उसके बाद समझिए कि हाँ गिरफ्तारी होनी है तो हो जाएगी। आप जहाज से उतार गिरफ्तार कर रहे हो उनको, सुप्रीम कोर्ट ने आपको सबक सिखाया कि नहीं सिखाया? तो ऐसी काम मतलब आपका कहना है कि पवन खेड़ा के मामले में गलती हुई थी और मनीष सिसोदिया के ऊपर जो मामला चल रहा है, मनीष सिसोदिया पवन खेड़ा का मामला तो जमीन आसमान का अंतर है ना। उन्होंने एक शब्द कहा जिससे कि लोगों को तकलीफ हुई है, लोगों ने FIR कराया, जिसकी उन्होंने उसी समय माफी मांग ली है, गलती होगी मुझसे। मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि मनीष सिसोदिया ने जो किया या पार्टी जो कर रही है वो भरेगी। घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है। यहाँ नीति बदली गई, नीति बदलने के बाद इन्होंने बिना किसी की परमिशन के नीति खत्म कर दी। जो उसके पैसे हैं वो सामने दिखाई पड़ रहे हैं, सारी चीजें हैं। इसमें और उसमें जमीन आसमान का। बिल्कुल, यानी कि मैंने वही कहा कि पवन खेड़ा वाले मामले में गलती हो गई, आप ये कहना चाहते थे, लेकिन मनीष सिसोदिया वाले में भ्रष्टाचार के जो सबूत है वो आज नहीं तो कल, क्योंकि चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। 5 दिन की रिमांड जो है उनकी इसी वजह से CBI ने मैडम यही नीति जो दिल्ली में अप्लाई की है उसी को पंजाब में भी अप्लाई किया है। वहाँ 4000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है, तो नीति में ऐसा कोई खराबी नहीं। लेकिन तब क्या करें जब जांच एजेंसियों की नीयत में खराबी आ जाए, तो यही देखना पड़ रहा है पूरी दिल्ली की जनता को। दिल्ली का बजट प्रस्तुत करने की इजाजत नहीं दी जा रही। जो बार बार कहते हैं ना, हमारा बजट शिक्षा में सबसे ज्यादा खर्च करता है, स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। केंद्र सरकार के बजट में भी इतना एलोकेशन नहीं होता जितना हमारे राज्य सरकार के बजट में होता है। अरे सर, आप मुद्दे पर रहिए ना, कहाँ बजट पर पहुंच जा रहे हैं? इतना बड़ा विषय है ये, इतना बड़ा विषय है, ठीक है, इतना बड़ा विषय है, आप इसी पर रहिए ना, इसी पर रहिए। नहीं तो आप देखें ना, बजट होने से पहले ही जो मनीष जी को उठाया गया वो इसलिए तो कि बजट पेश होने में रुकावट आए, जनता के लिए भलाई वाली नीतियां बनाने में रुकावट आए। वो क्या करें मनीष जी कि मुझे दिल्ली का बजट पेश करना है, वहां तक जाइए, उसके बाद तो मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा। कितनी जरूरी पड़ी है, आपके कहीं से तो इशारा हो रहा है। शाही जी सहमत है आप? शाही जी सहमत है? तो संसद में उसको दबाने के लिए उन्होंने बजट बनाने के लिए मौका मांगा, CBI ने मौका दिया उनको।
दूसरी नई एक उनको नोटिस दी गई, उस नई नोटिस पे बुलाया गया, में वो गए। तो बजट तो बन चुका था। बजट जो है मनीष सिसोदिया जी नहीं बनाते हैं, हाँ उसको देखते हैं, उसको करते हैं, बाकी अधिकारी बजट बनाते हैं। दूसरी बात, आप बार बार इस बात को कहते हैं आप लोग, अरे भाई शिक्षा मंत्री के साथ, शिक्षा मंत्री के साथ वो आबकारी मंत्री भी हैं, आबकारी मंत्री के साथ उनके पास 20-22 विभाग है, और आप ये कहते हुए भूल जाते हैं, चलिए हम मान लेते बड़ा अच्छा शिक्षा नीति है आपकी। एक पत्रकार साथी ने ऋतु जी पूछा था उससे कि आपका बच्चा यहाँ से क्यों नहीं पढ़ा, तो कहे हम क्यों पढ़ाएं, यहाँ अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाएंगे। शिक्षा नीति बहुत शानदार है, ईश्वर करे उनकी पत्नी अगर बीमार है तो स्वस्थ करें उनको, ये मेरी मंगल कामना है। मगर दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी शानदार है और वो इलाज कराते हैं गुड़गांव वेदांता में अपनी पत्नी का, करोड़ों रुपए का बिल हमारे पास पड़ा हुआ उसका, कब कितना कितना पैसा लगा है। तो शिक्षा नीति इतनी अच्छी, स्वास्थ्य नीति इतनी अच्छी, और आपके मंत्री वहां नहीं जाते हैं, और शिक्षा के नाम पर उनको आबकारी मंत्री का नाम आप लोग शिक्षा मंत्री में बदल देते हैं। फिनलैंड जाने की जो आप लोग जिद करते थे कि इनको हमारे टीचरों को नहीं भेजा गया, फिनलैंड का पूरा टीचरों का एक ग्रुप केरल में हमारे आया था सीखने। अब बताइए ऋषि जी, हम बढ़िया है या फिनलैंड बढ़िया है? वहां का पूरा एसोसिएशन आया था हमारे यहाँ केरल, आप ना हो तो गूगल करवा लीजिएगा, और फिनलैंड का कब लोग आए थे क्या सीखने, केरल आए थे हमारे यहाँ। लेकिन बात तो ये भी है ना कि इससे पहले जो टीचर्स का ग्रुप गया था वो क्या कुछ सीख के आया, ये भी आप लोग नहीं बता पाए, क्योंकि इसको लेकर भी लगातार चर्चा होती है कि भाई वो जो टीचर ग्रुप अभी आपने, ठीक है अभी नहीं भेजा गया, लेकिन इससे पहले जो भेजा गया था वो क्या सीख कर आया? रिशु जी एक बात कह लूं बस, अभी रमेश भाई ने कहा कि यही पंजाब में लागू हुआ और वहाँ इतना रेवेन्यू आया, तो भाई आपने यहाँ कैंसिल क्यों कर दिया, लागू कर दिए होते। अगर अच्छा था, पंजाब में रेवेन्यू आया तो आप भी कर दिए होते, उसको कैंसिल क्यों कर दिया आपने? ठीक है। ओंकारनाथ जी, सत्येंद्र जैन पहले से जेल में हैं, अब मनीष सिसोदिया भी सीबीआई की रिमांड पर चले गए हैं 5 दिन के लिए। क्या आपको लगता है कि क्या जिस तरह के हालात आम आदमी पार्टी में अब हो रहे हैं, पार्टी कमजोर हो जाएगी इस तरीके से? देखिए, पार्टी को कमजोर करना और मजबूत करना ये जनता का काम है। जनता देखती है कौन क्या कर रहा है और किस तरह से करना है, लेकिन जब कोई गलत काम करेगा तो जनता उसको उसका जवाब भी देती है। आपको जनता ने वहां बिठाला था क्योंकि आपने जनता से कई लोग विभाग वापस किए थे और अपने को एक ईमानदार छवि का नेता बताया था। जनता ने आप पर विश्वास किया और जनता ने आपको 2 बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया। लेकिन अगर आप इस तरह की घपलेबाजी करेंगे तो ये जनता जो आपको अभी उठा के पूजा कर रही है आपको नीचे गिरेगी। तो ये तो जनता का काम है और जनता देख रही है, जो उसको फैसला करना होगा वो करेगी। हमारा काम है इस नीति का विरोध करना, तो हम कर रहे हैं और वो हम देख रहे हैं कि उस पर कुछ न कुछ काम हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। जो कितना इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और कितनी क्या कहते हैं गलत तरीके से इन लोगों ने इस नीति को अपनाया है और कौन कौन इसमें फायदेमंद है, उन सबको सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राम प्रकाश पांडे जी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है कि बीजेपी सरकार 2024 से पहले ही अपनी हार मान चुकी है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, क्या टीएमसी को भी यही लगता है? कि जिस तरह से प्रेशराइज करके किया जा रहा है तो लग ही रहा है कि 24 में हार मान चुके हैं, उन्हें डर है विरोधियों से। शाही जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? अब पांडे जी तो इतने निश्चिंत हैं कि देखिए इस नेशनल टेलीविजन पर जो है निश्चिंतता में सुर्ती खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तो इतने निश्चिंत हो गए तो हम हार ही रहे हैं। कहाँ ये जो है, अरे भाई आप लोग थोड़ा सा, पांडे जी आप इतिहास देखिए, यहाँ पर अगर 2014 से जब से हम आए हैं तब से हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर कट्टर ईमानदार जो पार्टी अपने आप को बताती है, और देखिए उसकी बेईमानी को, कट्टर बेईमानी को सबके सामने ला रहे हैं। आपके यहाँ गए तो आपकी बताइए बहन, वो दीदी जी जो है बैठ गई धरने पर उसके साथ पुलिस वाले के साथ, ऐसा ऐसा कांड होता है आपके यहाँ। कोयला घोटाला आपके यहाँ होता है, तो ये सबको उजागर करने में किसका हाथ है? अब उस दिन से सुनिए, कांग्रेस के, सुन लीजिए पांडे जी, कांग्रेस
कांग्रेस के गमले में गोभी नहीं उगती है, प्रियंका जी ने दूसरी पेंटिंग नहीं बनाई, एंटोनी साहब की पत्नी ने दूसरी पेंटिंग नहीं बनाई, वो पेंटिंग बनना बंद हो गया। इधर अब आ जाइए आम आदमी पार्टी पर, वो पंजाब में एक मंत्री गिरफ्तार हो गया, जिस दिन मंत्री बना उसके 4 दिन बाद भ्रष्टाचार में अपनी सरकार ने किया। अभी कुछ दिन पहले एक विधायक 5 लाख रुपया लेते हुए गिरफ्तार। संदीप कोई यहाँ पर जो है दिल्ली में थे, वो महिला विकास मंत्री थे, वो महिला के साथ छेड़खानी में गिरफ्तार। अब ये क्या हो रहा है भाई? ये आम आदमी पार्टी का जो एक अन्ना हजारे के साथ छवि बनी थी, हम लोगों ने वोट करने का ऐलान किया है और मुकदमा लड़ रहे हैं। अरे असाई जी, जिनके लिए एनआरसी एनआरपी का हमेशा चिल्लाते थे, उन अल्पसंख्यक की वोट के लिए अब चिंता होने लगी। अगर आपकी स्थिति इतनी मजबूत थी तो फिर क्यों? देखिए, वोट की चिंता तो हर राजनीतिक दल को रहेगी, हर राजनीतिक दल को रहेगी। और देश के लिए देखिए, एक इतना बढ़िया हमारे पास एक वीडियो आया है आज, रिशु जी मैं शेयर करना चाहूंगा, जरूर कहूंगा कि 10 सेकंड का समय दीजिएगा। एक किसी ने बनाया है इतना शानदार कि आज जम्मू कश्मीर की बात वो कह रहा था कि आज जो है राहुल गांधी जी और प्रियंका जी वहां पर बर्फ के गोले उछाल रहे थे, तिरंगा लहरा रहे थे, और वो टेररिज्म का जमाना देखा है हिंदुस्तान ने। और आज ये मोदी सरकार का 370 हटने के बाद किस तरीके से स्वच्छंद रूप से कांग्रेस के सभी लोग वहां जाकर झंडा फहराए हैं और किस तरीके से काम किए हैं, बहुत ही शानदार वीडियो मेरे पास आया है। वो वीडियो आपके पास थोड़ा देरी से आया है, वो वीडियो आपके पास देरी से आया है, बाकी टीवी वाले उसको चला भी चुके हैं। शाही जी, वो आप कह रहे हैं कि 10 सेकंड का समय दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप यूट्यूब पर देखेंगे तो भरमार है ऐसी वीडियो की। लेकिन चलते चलते एक सवाल आपसे आखिरी, और कि पुरानी पेंशन स्कीम के मामले पर हिमाचल में कांग्रेस की सफलता के बाद बाकी दलों ने भी उसे मुद्दा बना लिया। इसी तरह से सीबीआई के दुरुपयोग का भी एक मुद्दा बन जाएगा। ये मुद्दा बीजेपी के सामने एक मजबूत मोर्चे की नींव रख सकता है। बीजेपी इसका असेसमेंट तो कर ही रही होगी। आखिरी सवाल, देखिए, मुद्दा बनाने वाले मुद्दा बनाएंगे, कोई उसमें कोई कहीं कमी नहीं है। विपक्षी दल है वो मुद्दा बनाए, अगर सरकार अपना काम करती है, राजनीतिक दल है हम लोग अपना काम करेंगे, लेकिन संस्थाओं को अपना काम करने देना चाहिए। आज देखिए, कोर्ट में अगर वकील साहब अभी आए थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी होती तो माननीय अदालत 5 दिन का उनको न देता रिमांड। उन्होंने मान लिया कि कुछ न कुछ है, इसलिए। दूसरी बात मैं सिंह साहब ने कहा था, उसको भी बता देना चाहता हूं। सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट में आपके वकील साहब ने कहा था कि एफआईआर खत्म कर दी जाए। एफआईआर खत्म नहीं की गई, ये कहा गया कि क्लब कर दिया जाएगा और इंटरिम जमानत कल तक, मंगलवार तक का दिया गया है। कल तक आपको रेगुलर जमानत के लिए जाना है। तो वहां भी ऐसा नहीं है कि हम फेल हो गए और हमको फेल कर दिया, वहां पर भी न्याय व्यवस्था में भरोसा रखिए। और स्पष्ट रूप से कह दिया आपने, सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो कल तक की जमानत दी आपको, और आप अगर कहते तो वहां 2 मिनट में उनका हाई पावर है, सर्वोच्च न्यायालय है, सारा खत्म कर देते। एफआईआर बेकार है, गलत है, और डांट पड़ती सरकार के वकीलों को। न्यायालय का फैसला सबके लिए सर्वमान्य होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।